मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स। ठीक है, इसकी दो मेथड होती हैं, एक है हॉरिजेंटल मेथड, दूसरी है कॉलम मेथड। सपोज़ हमारे पास दो बाइनोमियल हैं, एक है a प्लस बी, दूसरा है c प्लस डी। ठीक है, मैं इसको देखो सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल मेथड से बताऊंगी। आप देखो अगर a प्लस बी है, ठीक है, और दूसरा बाइनोमियल है आपका c प्लस डी, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले देखो ये जो a है, ठीक है, इस a को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, किससे करोगे, a को c प्लस डी से करेंगे। आप इसको करिए, देखो इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे a c प्लस डी। ठीक है, बीच में ये प्लस साइन आप लगा देंगे, क्योंकि आप कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये b है, आप इस b को किससे करेंगे, इससे करेंगे, पूरे एक बाइनोमियल से करेंगे। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, b c प्लस डी। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक ही रो में करते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल मेथड। ये कौन सी मेथड कहलाती है, हॉरिजेंटल मेथड। ठीक है, इसी को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब मैं बताती हूँ आपको कॉलम मेथड, a प्लस बी, इसे एक रो में लिखा, c प्लस डी इसे सेकेंड रो में लिखा। आप नीचे एक क्या कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए। देन देखो अब ये जो d है, सबसे पहले आप प्लस डी को इससे करिए, किससे करेंगे, प्लस डी को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a प्लस बी से। ठीक है, तो आप जब आप इसको प्लस डी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो, अगर मैं आपसे कहूँ प्लस डी को प्लस बी से करिए तो क्या आएगा, प्लस बी डी। ठीक है, देन प्लस डी को प्लस ए से करना है तो आपका क्या आएगा, ए डी। अब सेकंड देखो, ये जो सी है आपका, इस सी से इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या बोलोगे, प्लस सी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से। ये आपकी कॉलम मेथड होती है, और जो लाइक टर्म्स आएंगी मल्टीप्लाई करने पर उसको आप इसी के नीचे लिखेंगे। अगर देखो प्लस सी को बी से कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, सी बी हो जा रहा है, तो यहाँ कहीं भी कोई टर्म्स ऐसी नहीं है जो इससे लाइक टर्म बन जा रही हो, तो आप इसको अलग से लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए बी सी, सी भी ना लिख के आप बी सी भी लिख सकते हैं। फिर आप सी को ए से करिए तो क्या हो जाएगा, ये ए सी, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं प्लस ए सी। फिर आप क्या करेंगे, इन सबको आप सम कर दिए। ठीक है, और सम करने पे आप क्या लिखेंगे, देखो ए सी प्लस, क्योंकि इसके आगे प्लस साइन होता है, ए डी प्लस ये वाली लिख देंगे बी डी और प्लस बी सी। आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी मेथड कहलाएगी, कॉलम मेथड। क्या करना है इसमें, आपको पहले डी से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कर दिया। फिर ये जो प्लस सी है, सी के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस सी कहलाता है। प्लस सी को इस पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे, देन इसके बाद आप यहाँ पे सम कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड आपकी क्या कहलाती है, कॉलम मेथड। तो देखो आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपको जब निकालना है तो आप देखो ए, दो बाइनोमियल दिए हैं, ए माइनस 5b लिख दो, a माइनस 5b, और दूसरा बाइनोमियल आपको दिया है 3a प्लस 2। ठीक है, कोई सी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखो प्रोडक्ट निकालना है, चाहे आप हॉरिजेंटल मेथड कर लिए चाहे आप कॉलम मेथड से कर लिए। मैं आपको देखो कॉलम मेथड से बताती हूँ पहले, या हॉरिजेंटल मेथड से कर लिए। ठीक है, तो जब आप हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे तो आप देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखो यहाँ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे करना है, पूरा जो दूसरा बाइनोमियल है 3a+2, बीच में माइनस साइन है, आपको माइनस साइन लिख देना है, फिर 5b लिखना है। इस 5b को भी इस दूसरे बारे बाइनोमियल से आपको मल्टीप्लाई करना है 3a+2, ठीक है। अब देखो इसको a को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो बाइनोमियल दिया हुआ है अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं a को 3a से करूँगी तो इसका आंसर क्या आएगा 3a², क्योंकि यहाँ 1 है, और 3 को 1 से करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। फिर बीच में प्लस साइन है, +2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2a, ठीक है, ये आ गया। अब देखो आप इसके बाद इसको करो, -5b को 3a से करना है, तो जब -5 + 3 से होगा तो नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और जो वेरिएबल दिए हैं आपको या लिटरल फैक्टर जो दिए हैं वो है b और a, तो आप ba लिखो या ab लिखो, ठीक है। अब -5b को 2 से करना है, तो -5 को पहले आप 2 से करो +2 से, तो क्या आएगा -10, और वेरिएबल एक ही है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो इसका आंसर देखो आपका क्या आएगा 3a², ठीक है। आप ये तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसमें देखो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, सारी क्या है अनलाइक टर्म्स हैं। ये देखो a² है, ये a है, अगर ये भी a² होता तो दोनों सम हो जाते, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इस बेस से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी को अगर मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से कॉलम मेथड से करूं, देखो कॉलम मेथड से आप किसी भी मेथड से कर लिए आंसर सेम आएगा। हमारे जो बाइनोमियल थे a-5b है, इसको आप फर्स्ट रो में लिखिए। दूसरा बाइनोमियल है 3a+2, ठीक है, ये सेकंड बाइनोमियल है, इसको आप सेकंड रो में लिखिए। देन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इस 2 को किससे करना है, इस पूरे से करना है, तो फर्स्ट जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए उसके नीचे आपको क्या करना है +2 से किसको मल्टीप्लाई करना है a-5b को, ठीक है। ये मैं रफ में बता देती हूँ, इस साइड रफ रख लो आप। तो इसको देखो 2 को a से करिए तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2a। देन 2 को -5b से करिए तो ये आ जाएगा 10b, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 5 है, लेकिन प्लस माइनस है, अपोजिट साइन हमेशा नेगेटिव देगा और ये 10 हो जाएगा और b का b रह जाएगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे 3a प्लस साइन ही है ये, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऊपर वाले बाइनोमियल से a-5b, ठीक है। अब देखो 3a को a से मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्या आएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 3 × 1 3 रहेगा, a × a क्या हो जाएगा a²। तो यहाँ देखो कोई भी लाइक टर्म 3a² नहीं बना रही है, इट मीन्स मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा 3a², ठीक है। अब देखो 3a को -5b से करना है तो 3 5 जा 15, ठीक है, और माइनस साइन आएगा तो आप यहाँ माइनस तो लगाओगे, -3a को -5b से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 3 × -5, यह आ गया 15, और a भी। तो कहीं लाइक टर्म्स बना रहा है क्या, ये ए बी नहीं आ रहा, ठीक है, आपका लाइक टर्म्स नहीं हो रहा, इट मीन्स इसे आप अलग से लिख दिए -15 AB। अब आप इन सब का सम कर दिए, ठीक है। सम करने के लिए ये देखो आपने 3a² लिखा, इसके आगे जब कुछ नहीं होता तो ये प्लस माना जाता है, तो ये आ जाएगा +2a। देन माइनस है तो यहाँ माइनस का माइनस उतार दो आप, ये भी माइनस है तो आप इसको भी -15ab कर दो, ठीक है। अब देखो आप ये आंसर आपका कॉलम मेथड से आ रहा था और यही सेम आंसर आपका किससे आ रहा है, इससे आ रहा है हॉरिजॉन्टल। तो आप बाइनोमियल्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो आप हॉरिजेंटल मेथड फॉलो करें या कॉलम मेथड फॉलो करें, आंसर सेम ही आता है। ओके।